मेरा नाम जी मुस्तफ़ा तारिक वाई है और मेरा ताल्लुक़ प्रोग्रेसिव स्टूडेंट फेडरेशन से है। ये तो स्टूडेंट एक्शन कमेटी है जिसमें पूरा एक कैंपेन का आगाज़ करेंगे स्टूडेंट्स में काम करने का। अब मसला ये है, अमीर के लिए अलग स्कूल है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद हमाद है। मैं इस्लामाबाद प्रेस क्लब में आज आया हूँ तो और यहाँ एक प्रोग्रेसिव स्टूडेंट फाउंडेशन का इजलास था। आइए चलते हैं स्टूडेंट और प्रोफेसर से उनके व्यूज़ लेते हैं, वो क्या अपना राय ख्याल बयान करते हैं। रिसाला टीवी की वीडियोस देखने के लिए हमारा फेसबुक पेज लाइक और यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली तमाम वीडियो से बाखबर रह सकें। मेरा नाम जी मुस्तफ़ा तारिक वाई है और मेरा ताल्लुक़ प्रोग्रेसिव स्टूडेंट फेडरेशन से है। अच्छा मुस्तफ़ा भाई, आप ये बताएं कि आज का इस फाउंडेशन का क्या मकसद है, क्यों रखी गई है कॉन्फ्रेंस, ये बताएं। तो बेसिकली पिछले कुछ अरसे में यूथ के हवाले से काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट्स हुई थी, तो हमने सोचा कि इसके ऊपर एक कॉन्फ्रेंस रखी जाए और उसके अंदर हम 3 पैनल डिस्कशंस कराएं। एक पैनल डिस्कशन जो थी वो सिंगल नेशनल करिकुलम के हवाले से थी, जो नया सिंगल नेशनल करिकुलम आया है उसके हवाले से बात की जाए, क्योंकि वो बहुत मुतनाज़ा भी रहा है और पूरा एक यूथ के फ्यूचर का सवाल है कि उसको एक नई चीज़ पढ़ाई जा रही है, उसमें क्या बात है, उसमें डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स के हवाले से बात की जाए। दूसरा था जो क्लाइमेट चेंज के हवाले से, क्लाइमेट चेंज यूथ को कैसे अफेक्ट करता है, एजुकेशन को कैसे अफेक्ट करता है, तो उसके ऊपर हमने एक्सपर्ट्स को बुलाया बात करने के लिए, स्टूडेंट एक्टिविस्ट को बुलाया, क्लाइमेट एक्टिविस्ट को बुलाया कि वो उसके ऊपर बात करें आके। और क्योंकि क्लाइमेट चेंज से तबाहकारियाँ जो पिछले कुछ अरसे में हमने देखी कि पूरा बलूचिस्तान बह गया, सिंध बह गया, साउथ पंजाब बह गया, स्वात पूरा जो है वो तबाहकारियाँ मचाता हुआ रेले वहाँ से निकले, तो क्लाइमेट चेंज के ऊपर एक तो सवाल, और दूसरा क्लाइमेट चेंज एजुकेशन और जो नौजवान नस्ल है उसको कैसे अफेक्ट करती है। और तीसरा जो हमारा पैनल है वो है स्टूडेंट पॉलिटिक्स के ऊपर, जिसके ऊपर हमने स्टूडेंट एक्टिविस्ट भी बुलाए हैं, पॉलिटिकल लीडर्स भी बुलाए हैं कि उसके ऊपर बात करें कि जो पाकिस्तान की 64% से भी ज़्यादा की यूथ की पॉपुलेशन जो कि अंडर द एज ऑफ 29 है, राइट, तो मतलब ये तकरीबन 13-14 करोड़ आबादी बनती है। 22 करोड़ में से 13-14 करोड़ की जो आबादी है उसको ना सियासत करने का हक है, ना उसको अपनी आवाज़ उठाने का हक है। आप देखें फीस में 25-30% इजाफा होता है, कोई पूछने वाला नहीं होता, क्या पढ़ाया जा रहा है उसके ऊपर कोई बात आवाज़ उठाने की इजाज़त नहीं होती। हल्की सी भी कोई आप कोई सियासी सरगर्मी करें, अपनी आवाज़ उठाएं, कोई एहतजाज के नाइंसाफ़ी के खिलाफ, आपको रेस्ट्रिकेट कर देते हैं, सस्पेंशन लेटर देते हैं। तो उस हवाले से हमारा जो डिमांड है वो ये कि स्टूडेंट यूनियन बहाल की जाएँ, स्टूडेंट्स को उनका एक पीसफुल प्रोटेस्ट करने का हक होना चाहिए, और स्टूडेंट्स इसी तरह यूथ एम्पावर और इसी तरह हमें एक मुतबादिल लीडरशिप मिलेगी कि हम मौरूसी सियासत को, हम जो है ये जिसको आजकल हर कोई इल्ज़ाम लगाता है कि इस्टेब्लिशमेंट की जो इन्वॉल्वमेंट है सियासत में, हम ख़त्म कर सकते हैं। क्योंकि देखिए आज आपको कोई भी लीडर मिलता है, या वो वडेरा है, या वो सरमायादार है, या वो बहुत ही कोई बड़ी फैमिली से आया होता है, वही होता है। आपको कोई गरीब नहीं मिलता, आपको कोई मिडिल क्लास का बंदा नहीं मिलता। जो प्रोफेशनल क्लास है, जिसने कोई प्रोफेशनल डिग्री की हुई है, वो पॉलिसी नहीं बना रही, बल्कि एक 1-2% क्लास से लोग आते हैं और वो आगे पॉलिसियाँ बनाते हैं जिनका जो 99% अवाम है उससे कोई ताल्लुक भी नहीं होता। तो इस हवाले से हमने ये प्रोग्राम मुनक़्क़िद कराया कि एक इसमें आगाही भी दी जा सके और साथ में मुख्तलिफ तलबा तंजीमों को अपने साथ मिलाया जा सके और उनको उनके साथ मिल के कोई ये काम किया जा सके कि कॉमन एजेंडा सारों के एक हैं। स्टूडेंट्स के बारे में एक बात की जाती है कि जो गरीब स्टूडेंट होता है ना उसको कोई एथनिसिटी होती है, ना उसको कोई यूनिवर्सिटी होती है, ना कुछ और होता है। तो गरीब स्टूडेंट गिलगित का भी गरीब एक ही है, पंजाब का भी एक है, बलूचिस्तान का, सिंध का, सारों का एक है, तो सबके मसले भी एक ही हैं। तो हम चाहते हैं कि सारे एक साथ मिलें और एक कॉमन एजेंडा के ऊपर एक बड़ी तहरीक का आगाज़ हो, जो जिसके हमें अपनी सियासत करने का हक मिल सके और हमारे जो जायज़ मुतालबात हैं वो सारे पूरे हो सकें। इस तरह एक्शन कॉन्फ्रेंस का सबसे अहम मकसद ये है कि तलबा के अंदर जो बढ़ती हुई फ़ीसें हैं, यहाँ मुल्क के अंदर कई ममलिकतें बन चुकी हैं, अमीर के लिए अलग स्कूल है, दरमियाना तबके के लिए अलग स्कूल है, गरीब तबके के लिए अलग स्कूल है, उससे भी जनाब वाला वो जिन तबक़ात हैं उनके लिए स्कूल ही नहीं है। तो हम चाहते हैं कि यहाँ एक निसाब तालीम ऐसा हो जो तमाम मुल्क के शहरियों के लिए तालीम की दस्तरस हो और तालीमी अदारों के अंदर स्टूडेंट यूनियन की बहाली हो और इस मुल्क को एक नज़र आए पूरे इंसानों के लिए, यहाँ सहूलियात एक हो। तो इसलिए आज का ये कॉन्फ्रेंस बहुत अहम कॉन्फ्रेंस है।
اسٹوڈنٹ ایکشن کانفرنس پروگریسو اسٹوڈنٹس فیڈریشن کی طرف سے اس لیے ہم نے آرگنائز کی ہے کہ ہم اسٹوڈنٹس کے جو ایشوز ہیں جو آج کل کے وہ سیاسی سماجی اور معاشی حالات میں فیس کر رہے ہیں، جیسے کہ مہنگائی نجکاری کا ایشو، فی ہائکس کا سیلاب، اور پچھلے سال جو پینڈیمک کے ساتھ رہا ہے، اور اب جو فلڈ افیکٹڈ اسٹوڈنٹس ہیں ان کے ہم ایشوز ہائی لائٹ کرنا چاہتے ہیں۔ ہم نے اس کے لیے پینلز پہ ہم نے جو ایکٹیوسٹ اور اکیڈمکس ہیں، جو ایکسپرٹس ہیں ان فیلڈز میں، ان کو بلایا ان ایشوز پر بات کرنے کے لیے، اور آگے ہم بیسکلی اپنی پورا ایک کیمپین کا آغاز کریں گے اسٹوڈنٹس میں کام کرنے کا، کیمپسز پہ جا کے ان کو منظم کرنے کا، اور ایک اسٹوڈنٹس کی تحریک اٹھانے کا کہ ان کے جو یونینز کا جو مین مدعا ہے جس کی وجہ سے یہ سارے ایشوز بنتے ہیں وہ ہم بحال کروا سکیں اتنا پریشر ڈال کے۔ میرا نام عصمت شاہ جہان ہے۔ آپ کا تعلق؟ میرا تعلق ویمن ڈیموکریٹک فرنٹ سے ہے اور عوامی ورکرز پارٹی سے بھی ہے۔ یہ تو اسٹوڈنٹ ایکشن کمیٹی ہے جس میں کہ ترقی پسند طلباء تنظیمیں ہیں، اور پروگریسو اسٹوڈنٹ فیڈریشن نے جو کہ ایک ترقی پسند تنظیم ہے اس نے یہ کانفرنس رکھی ہے کہ پاکستان میں جو طلباء کو درپیش مسائل ہیں اس کے اوپر بات چیت ہو، اور ایک مشترکہ نقطہ نظر جو ہے وہ بنایا جائے، اور طلباء سے اور جو ماہرین ہیں ان سے بھی بات ہو کہ کیا کیا اہم مسئلے ہیں جن پر کہ فوکس کیا جائے۔ یہ کانفرنس پروگریسو اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن نے رکھی ہیں، اور ان کا جو مین مطالبہ ہے وہ اسٹوڈنٹ یونین کی بحالی ہے۔ کہ ہر سال نومبر کے مہینے میں جو ایک 2019 کے بعد ایک روایت جو قائم ہوئی تھی کہ طلباء نے مل کر ایک تحریک، ایک جد و جہد کا جو آغاز کیا تھا طلباء یونینز کی بحالی کے حوالے سے، جو آج سے 44 سال پہلے ایک عامر نے طلباء تحریک جو طلباء یونینز تھی اس پہ پابندی لگائی تھی، تو اس حوالے سے طلباء کے اندر سیاسی شعور اجاگر کرنا، طلباء یونینز کی جو اہمیت ہے اس کے بارے میں بتانا کہ وہ کتنا ضروری ہے، کہ جہاں پہ آج یونیورسٹیز میں جہاں آپ دیکھیں تو سالانہ فیسوں کا اضافہ ہو رہا ہے، ہاسٹل فیسلٹیز طلباء کے لیے نہیں ہیں، اس کے بعد آپ دیکھیں تو وہاں پہ پانی کا کولر لگانے کی اگر ڈیمانڈ کرتے ہیں تو بھی طلباء کے اوپر ایف آئی آر کاٹی جاتی ہے۔ امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ محمد حماد کو اجازت دیں، رہیے الرسالہ ٹی وی۔ یوٹیوب چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری آنے والی تمام ویڈیو سے باخبر رہ سکیں۔